जय श्री राम दोस्तों। क्या कहते हैं चार्ट्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महेश सतपाल। आइए दोस्तों, बिना समय गंवाए हम निफ्टी के डेली चार्ट्स पे डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं। एक आज का बहुत इम्पोर्टेंट है वीडियो। मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि बहुत ध्यान से देखिए और बहुत समझने की पूरी कोशिश कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ डेटा बहुत इंपॉर्टेंट बताने आ रहा हूँ। सबसे पहले ये मैं अभी जो आपको बता रहा हूँ, मुझे मैं आपको अपना पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। देखिए, फॉर द टाइम बिंग मैं आपको मेरा पर्सनल व्यू दे रहा हूँ। यहाँ पे मैं रिपीट कर रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा होगा नहीं होगा वो तो आने वाले 3 या 4 सेशन में पता चल ही जाएगा, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द टाइम बिंग मार्केट में इमीडिएट बेसिस पे अब बहुत ज्यादा करेक्शन शायद नहीं आवे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉर द टाइम बिंग मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट में अब इमीडिएट बेसिस पे और बहुत ज्यादा करेक्शन नहीं आवे। और क्योंकि आने वाले फ्राइडे से मार्च एक्सपायरी शुरू होगी, मार्च मंथ नया शुरू होगा ट्रेडिंग के हिसाब से, तो हो सकता है कि मार्च महीना जो पिछले 5 महीने से जो नेगेटिव क्लोज दे रहा है इंडेक्स, या इंडेक्स के आपको नेगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं, वो हो सकता है मार्च में आपको पॉजिटिव रिटर्न्स मिले। ऐसा हो सकता है, उसके लिए हमको समझना पड़ेगा। पहले तो ये आप निफ्टी के चार्ट देखिए, मैंने इसको ऑलरेडी काफी ज्यादा जूम कर चुका हूं। ये देखिए, ये जो कैंडल है, इस कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। रिपीट कर रहा हूं, इस कैंडल को कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। अब इन्वर्टेड हैमर एक्चुअली एक बुलिश कैंडल है, और इन्वर्टेड हैमर जब भी नीचे के लेवल्स पे बनती है, ये देखिए ये ऊपर से कंटिन्यूस मार्केट गिर रही है, जब भी नीचे के लेवल्स पे इन्वर्टेड हैमर बनता है तो वो एक पॉजिटिव साइन माना जाएगा, वो एक पॉजिटिव कैंडल होती है। उस कैंडल का जो लो होता है वो आपका स्टॉप लॉस काउंट किया जाता है। अब एक बार ये कल का जो लो था वो था 518, आज का जो लो था 513, 22,513, 22,518, वही बता रहा हूँ। 518 513 नहीं, निफ्टी पे हम बात करें, कल का लो था 22,518, आज का जो लो है वो है 22,513, 13-14 पकड़ लीजिए, क्योंकि 513.9 है इसीलिए, तो उससे 10.1 से फर्क नहीं पड़ेगा। 22,514 आज का लो है। इससे ऐसा माना जा सकता है कि ये फॉर द टाइम बिंग, ऐसा माना जा सकता है कि फॉर द टाइम बिंग ये डबल बॉटम बन गया है। पर ये कब, वो बोलते हैं ना कि इसका स्टैम्प कब लगेगा, इसका स्टैम्प अब तभी लगेगा जब ये एटलीस्ट जो कल का जो हाई है 22,668, 22,668 के ऊपर क्लोजिंग दे। ये बात मैंने आपको कल भी बताई थी, मैंने 668 में और 30 पॉइंट जोड़ के बोला था। 22,700 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है, रिपीट कर रहा हूं, अगर 22,700 के ऊपर क्लोजिंग आती है तो ये माना जा सकता है कि फॉर द टाइम बिंग, रिपीट कर रहा हूं, फॉर द टाइम बिंग 22,500 आपका शॉर्ट टर्म बेस बन गया है, आपका सपोर्ट बन चुका है। ये मैं आपको बहुत सोच समझ के बता रहा हूं, क्योंकि क्लियरली कैंडल से दिखा रही है। अब वैसे तो थर्सडे के दिन पे मंथली एक्सपायरी है, बट क्या होता है जब भी नया मंथ शुरू होने वाला होता है उसके एक दिन पहले अगर जो लास्ट जो आपका थर्सडे होगा, मंथली एक्सपायरी का थर्सडे होगा, वो आपका ट्रेंड डिसाइड कई बार कर देता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, कई बार वो जो आखिरी थर्सडे होता है वो ट्रेंड डिसाइड कर देता है। ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ही जैसा लास्ट थर्सडे हुआ सेम टू सेम नेक्स्ट मंथ वैसे ही होगा, बट काफी बार ऐसा हो सकता है कि जो लास्ट थर्सडे मंथली एक्सपायरी का जो लास्ट थर्सडे होता है, आने वाला महीना नई एक्सपायरी जो फ्राइडे के दिन से शुरू होती है, वो उसी बेसिस पे वो उसको अपना एक ऐसा कह लीजिए कि भाई एक एक साइन, एक सिग्नल दे देती है कि भाई आने वाला महीना कैसे होगा। तो आज ट्यूसडे, कल वेडनेसडे महाशिवरात्रि की वजह से मार्केट बंद रहेगा। अच्छा, सबसे पहले तो आप सभी हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
अब एक बार फिर से आ जाते हैं अपने टॉपिक पे, क्योंकि मैं टॉपिक डाइवर्ट नहीं करना चाहता। ऑब्वियसली अध्यात्म एक जगह पे है और बिजनेस एक जगह पे है, इसे मिक्स तो वैसे हमको नहीं करना चाहिए। तो मैं अभी इस वक्त हमारे सिर्फ वीडियो से जुड़ी ही बात करूं। क्लियरली मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर द टाइमिंग 22,500 आपका शॉर्ट टर्म सपोर्ट बन चुका है, और नेक्स्ट जो मंथ होगा मार्च, वो पॉजिटिव मंथ हो सकता है, ऐसी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अब जो ये मैं आपको एक और डेटा शेयर कर रहा हूँ, पिछले 10 साल में से 7 साल ऐसे रहे मार्च के जहाँ पे पॉजिटिव रिटर्न्स रहा है। नेगेटिव कहाँ पे रहा है? एक 2022 में एक नेगेटिव रहा है 2%, 2020 और 2021 में 0.14%, और 2015 में अगर देखा जाए तो एक बार 3.65% नेगेटिव रहा है। अदरवाइज मैं सिर्फ 10 साल की बात कर रहा हूँ, उसके पहले वाले साल की बात नहीं कर रहा हूँ। तो 3.65% एक आपका 2015 में नेगेटिव रहा है। अदरवाइज लगभग हर महीना एक्सट्रीमली सॉरी, ये अप्रैल का आपको बता दिया मैंने, क्षमा चाहता हूँ। ये मार्च का एक आपका 2020 एक नेगेटिव रहा है, 2018 आपका नेगेटिव रहा है, 2018 आपका 3.5% नेगेटिव रहा है, और 2015 आपका 4.5% नेगेटिव रहा है। ये 2020 को हम नहीं काउंट करें, 23%, ये कोविड के वजह से था। अदरवाइज तो ऑब्वियसली इतना ज्यादा नेगेटिव कभी कोई मार्केट आती नहीं है एक ही महीने में। आई डाउट 2008 में भी इतना ज्यादा फॉल नहीं आया होगा मार्च के महीने में, पता नहीं शायद इसमें होगा क्या। हाँ है, 2008 का भी अगर मैं डेटा देखूं तो भी मार्च में जैन फेब मार्च 9% गिरा है मार्केट। ऑब्वियसली 9% भी काफी ज्यादा होता है, बट वो एक्सेप्शनल केसेस थे जो 2008 था, 2020 था, ये कोविड वाले टाइम, ये एकदम एक्सट्रीम केसेस होते हैं, तो हमको वो तो नहीं काउंट करना चाहिए। अदरवाइज वैसे तो कहने के लिए 10 में से 7 साल पॉजिटिव है, देखा जाए तो अगर मैं इसको भी काउंट करूं, ऑब्वियसली ये तो हमको काउंट करना ही पड़ेगा, तो 10 में आप मान लीजिए कि 7 साल पॉजिटिव रहा है। उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आने वाला महीना पॉजिटिव रहे, और 22,500 आपका फॉर द टाइमिंग शॉर्ट टर्म सपोर्ट का काम करे हुए, यहाँ एक बाइंग की लेवल, ऑटोमेटिकली एक बाइंग की लेवल का काम करेगा, जहां पे मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स अपना पैसा इस लेवल पे लगा सकते हैं, ऐसा हमको लग रहा है। अब आपका क्या स्टॉप लॉस हो, अगर आप लॉन्ग हो, अगर आप का क्या स्टॉप लॉस हो, जब अगर आप शॉर्ट हो। तो देखिए कल की लेवल्स जो थी, जो मैंने कल अपने वीडियो में जो लेवल्स दी थी, सेम वही लेवल्स होंगी। अगर 22,400 तोड़ेगा तो ही और ज्यादा करेक्शन आएगी। तो आपका जो भी स्टॉप लॉस होगा इंट्राडे बेसिस पे या क्लोजिंग बेसिस पे, आप 22,400 स्टॉप लॉस मान के चलिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। सिमिलरली कल भी मैंने ये लेवल दी थी 22,700, ये भी मैं रिपीट कर रहा हूँ, क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप शॉर्ट हो तो बने रहिए, पर एक बार अगर 22,700 क्रॉस कर देता है और उसके ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो आप बेटर अपनी पोजीशन एक बार के लिए स्क्वायर ऑफ कर दीजिए। ये मेरा आपको सुझाव रहेगा, ये मेरी तरफ से आपको सजेशन है। अच्छा, इन ट्रेडिंग के जितने भी डिसीजंस हैं मैं आपको एक आइडिया देता हूं, पर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के उसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए, उसके बाद ही आप अपना ट्रेड लीजिए। तो कैंडल के बेसिस पे मैंने आपको बताया, क्योंकि ये बुलिश कैंडल है इसीलिए मुझे लग रहा है कि 22,500 एक सपोर्ट का काम करेगा। इमीडिएट बेसिस पे वो तोड़ता हुआ नहीं लग रहा है। अगर अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर थर्सडे के दिन पे गैप अप ओपन होता है, यहां से मान लीजिए 50 से 100 पॉइंट अगर गैप अप ओपन होता है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर तो मैं आपको बोलूंगा कि आप पैनिक नहीं कीजिए, खास करके उनको बोलूंगा जो लॉन्ग वाले हैं वो तो बिल्कुल भी पैनिक नहीं करें। 50 से 100 पॉइंट वुड बी गुड इनफ। निफ्टी एक आराम से एक अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा उसको, क्योंकि जो ऑलरेडी
547, यानी मान लीजिए 22,550 बंद हुआ है 50 पॉइंट का। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी गैप दे दिया, सपोर्ट दे दिया, क्योंकि मैं 22,500 की बात कर रहा हूँ। और अगर 50 पॉइंट या 70 पॉइंट ऊपर भी खुल गया तो 100-120 पॉइंट एक आराम से कंफर्ट जोन बन जाएगा। जैसे लॉन्ग वालों को उसके बाद पैनिक करने की बहुत एग्रेसिवली जरूरत नहीं है। पैनिक कब करना है, 22,400 के नीचे क्लोजिंग देगा तो फिर आपको पैनिक करना है। उस टाइम पे पैनिक क्या करना है, उस टाइम पे आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन स्क्वायर ऑफ ही करनी है। तो मैंने आपको लॉन्ग और शॉर्ट दोनों मैंने आपको लेवल्स दे दिए हैं। अब क्योंकि वीक मंथली एक्सपायरी है थर्सडे के दिन पे, तो एक बार के लिए मैं आपको लॉन्ग पोजीशन दे दूं। इंडेक्स की जो लॉन्ग पोजीशन है ये मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा हूं आपको। ये मुझे फिर अगर किसी बाद में फिर किसी दिन पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे निकाली जाती है। अदरवाइज 17% लॉन्ग इंडेक्स की जो लॉन्ग पोजीशन है एफआईएस की वो 17% है। अच्छा, निफ्टी ट्रेडर से मेरा इन पर्सन मेरा कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सिर्फ मैं गूगल करता हूँ पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट, जो भी वेबसाइट खुल जाती है मैं वहां पे चेक कर लेता हूँ। एक बार एफआई डीआई एक्टिविटी भी देख लेते हैं। 3530 करोड़ रुपए का एफआईएस ने आज सेलिंग की है, डीआई से सामने 3000 करोड़ रुपए की बाइंग की है। इन दो के बीच में अगर सिर्फ यहाँ पे ही खाली देखा जाए तो 500 करोड़ रुपए का नेट नेगेटिव है। एक बार के लिए स्टॉक फ्यूचर्स भी देख लेते हैं और इंडेक्स फ्यूचर्स भी देख लेते हैं। स्टॉक फ्यूचर्स में इनकी आज अच्छी खासी बाइंग है, 3000 करोड़ रुपए की बाइंग है। देखिए 3000 करोड़ की बाइंग यहाँ पे हो गई, 107 करोड़ रुपए के इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर्स बाय किए हैं। तो 107 करोड़ यानी 3100 करोड़ रुपए की बाइंग, 3500 करोड़ रुपए की सेलिंग। नेट जो सेलिंग है वो सिर्फ 400 करोड़ रुपए की ही सेलिंग है। ये आपका एफआईएस का फिगर्स बता रहा है। और उसी के सामने अगर देखा जाए तो डीआईएस ने 3000 करोड़ रुपए की नेट कैश में बाइंग की है। डीआईएस और एफआईएस अगर दोनों मिला ही दूं जैसे हम लोग बात करते हैं तो ओवरऑल 2600 करोड़ रुपए मार्केट में आए ही हैं, विच इज गुड साइन, पॉजिटिव साइन। मैं हमेशा टोटल करके एग्रीगेट ही मैं चेक करता हूं, मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होता है। तो दोस्तों मुझे बिल्कुल भी यहाँ पे आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मैं दिला रहा हूं कि पैनिक न करें, खास करके वो जो लॉन्ग पोजीशंस पे खड़े। अब मंथली एक्सपायरी है तो एक बार के लिए मैं आपको ओपन इंटरेस्ट भी बता देता हूं कि कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस पे कितना ओपन इंटरेस्ट है। आज की जो क्लोजिंग है लगभग 22,550 है। तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट कॉल ऑप्शन में जो है वो है 22,700, लगभग 1.5 करोड़ क्वांटिटी खड़ी है। यानी 22,700 क्रॉस करना ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। और उसके बाद 22,800 भी अगर देख लूं तो वहां पे लगभग 97 लाख क्वांटिटी, अगर दोनों ऐड कर लूं तो ऑलमोस्ट, एग्जैक्ट नहीं कहता हूं, ऑलमोस्ट दोनों ऐड कर लूं तो 2.5 करोड़ क्वांटिटी, यानी 22,800 क्रॉस करना इंडेक्स के लिए मुश्किल होगा। रिपीट कर रहा हूं, 22,700 के लेवल्स पे 1.5 करोड़ क्वांटिटी ओपन इंटरेस्ट कॉल में खड़े हैं और ऑलमोस्ट 1 करोड़ 22,800 पे खड़े हैं। यानी 22,800 क्रॉस करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डेटा तो यही बता रहा है। ऊपर के साइड में सिमिलरली नीचे में सबसे बड़ा एक ही सपोर्ट है एंड दैट इज 22,500, जो कि यहाँ से सिर्फ 50 पॉइंट ही दूर है। वहां पे 1 करोड़ 5 लाख क्वांटिटी खड़ी है पुट ऑप्शंस में। पुट ऑप्शन में 1 करोड़ 5 लाख क्वांटिटी खड़ी है 22,500 की स्ट्राइक प्राइस पे। यानी 22,500 टूटता हुआ नहीं लग रहा है। तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि आप कहीं पे पैनिक कीजिए। 22,500 से लेके 22,800 की रेंज हो सकती है। अगर अनफॉर्चुनेटली 22,500 के नीचे गिरा और 22,400 के नीचे क्लोज हुआ तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन काट लीजिए। पिछले 10 में से 7 साल ऐसे रहे हैं जहां पे निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए हैं। उसी बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूं कि आप लॉन्ग होल्ड रखिए, पैनिक नहीं कीजिए अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन है तो। आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है दोस्तों कि आप हमारा वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद है कि जो मैं आपको कंटेंट बता रहा हूं आपके काम में आता होगा, आपको ट्रेड करने में आसानी होती होगी। यहीं पे हम अपना वीडियो वाइंड अप करते हैं। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। अंत में एक बार आप सभी को फिर से महाशिवरात्रि की
हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। Disclosures: investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Investors are responsible for their investment decisions and are responsible to validate all the information used to make the investment decision.